अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चंस में देखना होता है कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन क्या है या प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, अगर और एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है, तो इनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 देख देते हैं। इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, अगर 6 आवर्स में वो इतने क्लॉथ का जो है वो करता है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ कैन बी वेव इन 14 आवर्स, तो 14 आवर्स में कितना करेगा। तो यहाँ देखें, अगर और ज़्यादा हुए हैं तो यहाँ पर दूसरी चीज़ देखें तो इसकी लेंथ है क्लॉथ की वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इनमें जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन टाइम है आवर्स में, 6 है तो 450 लेंथ है, और यहाँ पर x हमने सपोज करना है पहले क्वेश्चंस की तरह। तो 6 है तो यहाँ पर ये 14 ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x वाला इसके सामने जो होता है वही x के ऊपर सामने आता है, और इसी तरह 450 नीचे आ जाएगा, 450 के सामने वाला इसी के इस दूसरी तरफ नीचे आ जाएगा। 450 इधर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट करना है, और इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप रीड करेंगे तो इनमें भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। मंथ्स हैं और लेंथ ऑफ रोड है, 9 है, यहाँ से ये ज़्यादा हो रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इनमें भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। ये इनका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, 540 बंदे हैं वो 7 मंथ में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव फ्राम द वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग। अगर 9 मंथ में उनको मंथ ज़्यादा दे दें तो लोग भी हमें कम चाहिए होंगे। तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन है। ये मैन है 540, मंथ्स है 7, तो ये 9 ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बंदे क्या होंगे, कम हमें चाहिए होंगे। ये एक्स वाला ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था ये अपोजिट आ जाएंगे। तो एक्स के सामने ऊपर वाला सामने आएगा, ये 9 नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, एक्स के सामने वाला ही इस ऊपर आता है, इसके सामने 540 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 7/9। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मेन शुड बी रिमूव्ड, 540 में से 420 में कितने 420 करेंगे रिमूव, तो अब बाकी जो बचेंगे 120 में आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखें। आसमा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। तो अगर 14 मिनट में वो 5 शर्ट करती है तो 35 शर्ट्स के लिए टाइम कितना, उसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। तो एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ देखें नंबर ऑफ़ शर्ट्स है, टाइम मिनट्स में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसका रिलेशन है। तो ये एक्स के सामने वाला ही ऊपर आएगा, तो दूसरा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करने के डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 98 मिनट्स आ जाएंगे। तो इसको 98 मिनट्स को आवर्स में चेंज करें, 138 मिनट्स। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 horses graze a field in 25 days, in how many days will 35 horses graze it। अगर 14 आवर्स हैं वो 25 डेज़ में ये खाते आवर्स जो हैं वो खाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इन हाउ मैनी डेज विल 35 आवर्स कितने दिन लेंगे। इसका सलूशन ये है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ़ आवर्स डेज हैं तो ये सेम ऐसे ही इन्वर्स। ये यहाँ पर ये देखें, नंबर ऑफ़ आवर्स अगर 14 है तो ये 25 डेज़ हैं। तो अगर हॉर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे तो दिन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन है। ये सिंपल वैसी कैलकुलेशन है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फार्मर कैन प्लॉग एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स, हाउ मैनी एकर्स विल बी प्लॉग इन 36 आवर्स। यहाँ देखें
अगर ये एरिया है 40 तो आर्स है 16, तो इस और ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर एरिया भी क्या होगा हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, उसकी एरिया के भी जो लेंथ होगी वो ज़्यादा आएगी। यहाँ पर इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एक्स 36 एक्स के सामने वाला ऊपर आ गया और यहाँ पर 40 नीचे या 16 नीचे आ जाएगा, तो ये 40 इसके साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह ये इसी एक्सरसाइज की आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 8 बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है 7th क्लास स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।